पानी मिलाया गया जिससे 40 और जिसमें से 49 लीटर बेच दिया गया। इसके बाद बर्तन में 2:1 के अनुपात में दूध और पानी बचते हैं और एक निश्चित मात्रा मिला दी गई। 1 मिनट। इसके बाद बर्तन में 2 और 1 के संगत अनुपात में शुद्ध दूध और पानी की एक निश्चित मात्रा मिला दी गई। बर्तन में परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4 और 1 हो गया। बर्तन में मिलाए गए। बहुत भयंकर मिलावट की गई है भाई, इस बार तो भयानक मिलावट की गई है इस सवाल में। ठीक है, अच्छे से आप 2 बार पढ़िए फिर हम समझाते हैं आपको। अच्छा अवनी, क्या बात है। खिरकिया नहीं, वो वाला खिरकिया नहीं, हरदा जिले वाला खिरकिया। लीटर बेच दिया गया। इसके बाद बर्तन में 2:1 के अनुपात में दूध और पानी बचते हैं और एक निश्चित मात्रा मिला दी गई। 1 मिनट। इसके बाद बर्तन में 2 और 1 के संगत अनुपात में शुद्ध दूध और पानी की एक निश्चित मात्रा मिला दी गई। बर्तन में परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4 और 1 हो गया। बर्तन में मिलाए गए। बहुत भयंकर मिलावट की गई है भाई, इस बार तो भयानक मिलावट की गई है इस सवाल में। ठीक है, अच्छे से आप 2 बार पढ़िए फिर हम समझाते हैं आपको। अच्छा अवनी, क्या बात है। खिरकिया नहीं, वो वाला खिरकिया नहीं, हरदा जिले वाला खिरकिया। और हमारा गांव है सोडलपुर। ग्रेजुएशन में हमने क्या किया है, देखो हम सभी को हमेशा बताते हैं 11th और 12th में हमारा बायो था। ठीक है, बायो मतलब साइंस। ग्रेजुएशन हमने किया कॉमर्स से। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हमने एचआर फाइनेंस से, मतलब एमबीए किया, और पढ़ाते मैथ से, है ना। सब चीजों का ज्ञान ले लिया हमने पूरा। ठीक है, बाकी विनर्स की जो जर्नी वाला वीडियो है उसको देखिए, माय कोर्सेज में आपको मिलेगा, उसमें आपको हमारी पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा एडवांस का, नंबर सिस्टम। एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध में 18 लीटर शुद्ध पानी मिलाया गया है। परिणामी मिश्रण में से 49 लीटर बेच दिया गया एवं इसके बाद बर्तन में 2 और 1 के संगत अनुपात में शुद्ध और दूध पानी को मिलाते हैं, तब जाके दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 होता है। मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी, बताओ। हाँ, बताएंगे भाई बताएंगे, बाकी डिटेल्स भी बताएंगे। सिद्धार्थ नेक्स्ट मंथ से कोशिश रहेगी पूरी। चलो देखो, आपके पास शुरुआत में उन्होंने बोला है कि कितना मिल्क था 80 और वाटर कितना था, वाटर आपको गिवन है 18, है ना। और ये दूध था, उसमें पानी मिलाया और 49 लीटर इसमें से बेच दिया। तो 49 लीटर अगर बेच दिया तो मुझे ये बताना आप, इनका रेशो कितना है, इन दोनों का रेशो कितना है। तो इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो कि दोनों कॉमन कैंसिल हो जाए, तो इनका रेशो आएगा 40:9। 2 से दोनों डिवाइड होंगे। देखो ये रेशो है 49 और इनका टोटल भी 49 है, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी। मतलब 40 लीटर मिल्क निकाला होगा तो 40 ही बचेगा और 9 लीटर पानी निकाला होगा तो 9 बचेगा। तो हमारे पास फिलहाल 40 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 49 लीटर बेचा, इनका रेशो भी 40:9 है और क्वांटिटी भी 49 है, 1 की वैल्यू 1 है। 40 लीटर दूध बेच दिया, 9 लीटर पानी बेच दिया, तो दूध कितना बचा है 40 और पानी कितना बचा है 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आपसे क्या बोल रहे हैं, आगे आपसे बोल रहे हैं कि इसके बाद 2 और 1 के अनुपात में शुद्ध दूध मिलाया, जिससे ये हो गया। अब इसके आगे हमें ना थोड़ी हेल्प कैसी लेनी पड़ेगी, इस बात को आप समझना जरा। हमारे पास ये कितना है, ये 40 है और पानी कितना है 9 है ना। इसमें 2x के रेशो में मिल्क मिलाया और x के रेशो में वाटर मिलाया, जिससे नया रेशो क्या बन गया भाई, नया रेशो आपका क्या बन गया, 4:1 बन गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, क्या बात है अवनी, ग्रेट।
मिल्क कितना था 40 और वाटर कितना था 9। हमने ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये 2 और 1 के रेशो में मिल्क और वाटर को ऐड किया, तो मिल्क कितना ऐड किया 2, वाटर कितना ऐड किया x मतलब 1, जिससे नया रेशो इनका क्या बन गया 4 और 1 बन गया। अब आपको बस इतना सॉल्व करना है और बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। एक का मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा नहीं, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 और यह आ जाएगा 4x। 4x में से 2x जाएगा तो आपका 2x आ जाएगा, और ये 40 है ये 36 है तो ये कितना आ जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आप 2 को यहां रख दोगे 4 और इसमें से 4 घटा दोगे, मतलब कितना पानी यहां से, कितना दूध निकाला गया होगा 4 निकाला गया होगा, सॉरी 4 डाला गया होगा। x की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 इंटू 2, 4 लीटर मिल्क जो है ऐड किया गया, यह आपका आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एक काम और कर सकते हो, क्रॉस मेथड लगा दो। भाई 2 और 1 का अनुपात था, बाद में 4 और 1 का हो गया, ये कितना था 40, ये कितना था 9। तो मैंने आपको ये कई सारे चैप्टर्स में बताया है, इनका गुणा और इनका 2 इंटू 1 4 इंटू 1 डिफरेंस कितने का है 2 का, 9 4 जा 36, 40 इंटू 1 कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 2 जा 4, ये मिल्क है तो 2 2 जा 4, 4 लीटर आपका मिल्क मिलाया गया। एक्स वाली मेथड को ही क्रॉस मेथड से हम करते हैं, तो ऐसे कर लो या फिर जैसे एक्स से बताया था वैसे कर लो। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं मैं, सुन लो अच्छे से। 80 लीटर दूध है, 18 लीटर पानी है और इसमें से 49 लीटर निकालना है, तो हमेशा निकालते उसी रेशो में है जिस रेशो में मिल्क और वाटर होते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो मिल्क और वाटर का रेशो ये है, निकालना भी 49 है, इनका टोटल भी 49 है, 1 की वैल्यू 1 है। 40 दूध निकाला, 9 पानी निकाला, 40 और 9 बचा, तो दूध आपके पास 40 है, पानी आपके पास 9 है, 2 और 1 के रेशो में मिलाया जिससे 4 और 1 का रेशो बन गया। और ये मेथड हमने पुराने चैप्टर्स में आपको कई बार बताई है। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4, 1 की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, कितना मिल्क ऐड किया गया 4 लीटर ऐड किया गया। ओके निकिता, ठीक है। और अगर कोई बच्चा नया तो नहीं है भाई, कोई नया तो नहीं आज आ गया है, अगर कोई नया है तो पुरानी क्लासेस आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो सब धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। जो रेगुलर है अभी तो उनके ही धुएं निकल रहे हैं, इसलिए बीच में से मत पढ़ा करो, कोई भी चैप्टर को शुरुआत से पढ़ा करो। नेक्स्ट, और अब सारे क्वेश्चन एकदम खतरनाक खतरनाक है ना, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अब कोई भी हल्का फुल्का सवाल अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अब हल्का फुल्का गया, वो जमाना गया अब। करिए इसको जल्दी। अच्छा अजय, तुम तो बहुत नए हो। जी, देखिए 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है। 10 लीटर मिश्रण निकालें, समान मात्रा में दूध मिलाएं, फिर यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई। 2 बार की प्रक्रिया में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो सिंपल है, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी इसमें आपको। 20 लीटर हमारे पास है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो वो है 3:2, है ना। आप चाहें तो 3 + 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 3 जा 12,
4 टूजा कितना हो जाएगा 8, है ना। अभी हमारे पास 20 लीटर में 12 लीटर दूध है ना, 12 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है। अब क्या होगा, मैं 10 लीटर मिश्रण निकालूंगा और उसमें पानी डालूंगा, फिर 10 लीटर निकालूंगा उसकी जगह पानी डालूंगा, है ना, नहीं पानी नहीं सॉरी दूध डालेंगे। तो पानी कम होते जा रहा है और दूध बढ़ते जा रहा है। हमने इसके पहले जो सवाल किए थे उसमें दूध कम होते जाता था और पानी डाल रहे थे, इस बार पानी निकालते जा रहे हैं और दूध डालते जा रहे हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इसमें करेंगे। आप इसमें पानी को पकड़ लो, है ना, क्योंकि पानी कम होते जा रहा है और दूध बढ़ते जा रहा है, तो दूध आराम से हम पता लगा लेंगे। आप तो पानी पे फोकस करो। आप हर बार 10 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ 20, मतलब कहने का कि आप कितना निकालते जा रहे हो, हाफ। तो आप 8 में से आधा पानी निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये एक प्रोसेस हुई। वापस से पानी निकालोगे तो हर बार कितना निकलेगा, आधा। तो फिर से आपने निकाला तो कितना बचा, 2। तो 2 बार, भाई ये पहली प्रोसेस ये दूसरी प्रोसेस, 2 बार होने के बाद पानी कितना बचेगा, 2। और अगर पानी 2 लीटर बचेगा तो 20 में से 2 माइनस करा तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा जी, मिल्क 18 हो जाएगा। 20 माइनस 2 18। तो 18 और 2 का रेशो क्या 9:1 बनेगा, बी आंसर है इसका। समझे कि नहीं समझे, फिर से सुनो। रेशो 3 और 2 का था, है ना जी। हमने 20 डिवाइडेड बाय 5 पता लगा लिया कि हमारे पास मिल्क कितना है, 12 है, और वाटर कितना है, 8 है। हर बार आप 10 लीटर निकाल रहे हो, ये टाइप मैंने बताया है। 10 निकाल रहे हो 20 में से, हर बार 1/2 का रिप्लेसमेंट होते जा रहा है। पानी लगातार कम होते जा रहा है, दूध ऐड होते जा रहा है। पानी 8 है, पहले आधा निकलेगा तो कितना बचेगा, 4। फिर आधा निकलेगा तो कितना बचेगा, 2। दो ही बार प्रोसेस करनी थी। तो अगर वाटर 2 बचेगा तो 20 में से 2 वाटर बचा, मतलब मिल्क ऐड होते गया, कितना हो गया, 18। रेशो क्या बनेगा जी, 9:1, 9:1। गुड। हर प्रश्न समझने के पहले एकदम जहर होता है और समझने के बाद हलवा हो जाता है ना, आप लोगों की भाषा में। यस। एक बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी की एक निश्चित मात्रा है। 24 लीटर निकालकर उसके स्थान पर वापस से 24 डाला और अब जो है रेशो 13 और 2 का बन गया। पुनः 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। परिणामी मिश्रण में पुराने कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप इसको एकदम हवा हवा कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। यस राहुल, अनलिमिटेड। ओके, देखो, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो 5:1 है, तो जब हमने 24 लीटर निकाला होगा और उसके बाद जब 24 लीटर दूध मिलाया, इस बार दूध मिलाने के पीछे हम पड़े हैं, तब भी रेशो तो 5:1 ही हुआ होगा। मतलब ये मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि जब निकाल के मिलाएंगे तो रेशो हमेशा सेम रहता है। तो अगर 5:1 था तो बाद में भी 5:1 रहा होगा। फिर हमने जब उसको मिलाया, उसके बाद नया रेशो क्या बन गया, नया रेशो बन गया 13:2। क्योंकि आपने मिल्क मिलाया तो वाटर तो सेम होगा, वाटर जो था वो तो सेम रहेगा।
तो इस बार वाटर को सेम करेंगे। अगर मुझे इसको सेम करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10:2। क्या बनेगा जी? 10:2। अब अपना काम यहां पे काफी क्लियर है। वाटर में नो चेंज और मिल्क में कितने का चेंज है? 3 का। लेकिन रियल में मिल्क में कितना एडिशन हुआ है? 24 लीटर का। तो 24 हुआ है, तो 1 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। 8 का मल्टीप्लाई 13+2 15 में कर दोगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल 120 लीटर क्वांटिटी है मिल्क एंड वाटर की। यह क्वेश्चन हमने अब तक 10 बार कर लिया होगा। इतना समझे, है ना? 5 और 1 को हमने कर दिया क्योंकि मुझे वाटर को सेम करना था। तो मिल्क हो गया 3, 24 के कारण 1 की वैल्यू 8, 15 13+2 15। टोटल क्वांटिटी 120 है और टोटल क्वांटिटी 123 है ना। अब बोल रहे हैं 15 लीटर मिश्रण निकालना है। 15 लीटर अगर निकालना है तो जिस रेशो में मिल्क और वाटर होंगे उसी रेशो में तो निकालेंगे ना। तो अगर मुझे 15 लीटर निकालना है तो मैं निकालूंगा भी किस रेशो में? 15 में। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर मेरे पास 1 आएगी तो मुझे यह भी पता लगाना पड़ेगा कि इसमें मिल्क और वाटर कितना है। तो देखो 120 को 15 से डिवाइड करेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा आपका 104। हाँ या ना? और 1 की वैल्यू क्योंकि 1 है तो इसमें से 13 लीटर मिल्क निकल जाएगा और 2 लीटर वाटर निकल जाएगा। तो मिल्क कितना बचेगा भाई? मिल्क बचेगा 91, क्योंकि मिल्क ही पूछा था। नहीं आया क्या समझ में? आप अगर इस 120 के चक्कर में ना भी पढ़ो तो आप सीधे यहां आ जाओ। आपको पता है कि 1 की वैल्यू 8 है। 8 का मल्टीप्लाई 13 में, 8 का मल्टीप्लाई 2 में। तो हमारे पास 104 लीटर मिल्क है और 16 लीटर वाटर है। और अब मुझे 15 लीटर सॉल्यूशन निकालना है। तो 15 लीटर 15 के रेशो में ही आएगा। 1 की वैल्यू 1 है, मतलब 13 लीटर मिल्क निकलेगा और 2 लीटर वाटर निकलेगा। तो हमारे पास मिल्क कितना बचेगा? 91। दिस इज करेक्ट आंसर। चलो, वॉइस ओके है? वॉइस सही आ रही है क्या? ठीक है ज्योति, आप क्लास को रीस्टार्ट करो एक बार। पीछे जाओ, बंद करो, चालू करो। जल्दी बताएं भाई, सब कुछ ओके है? क्वेश्चन ठीक है? वॉइस वीडियो ठीक है? मौज कर दी हेवी ड्राइवर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है अविनाश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा हर्ष, चलो आ जाओ। सोने की 2 अंगूठी है भाई, है ना। अब तुम्हें अंगूठी और सोने का खेल सिखाते हैं। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर शादी होने की बारी आएगी, फिर उस समय ऐसी चीजें काम आएगी। ये सोना चांदी लेते समय थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सोने की 2 अंगूठी है, 18 ग्राम और 12 ग्राम की। एक में 20 कैरेट सोना है और एक में 15 कैरेट शुद्धता है ना। और इन्हें पिघला के मुझे एक अंगूठी बनानी है। अंगूठी तो एक ही बनेगी। आप बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं ये बात समझना। जैसे आप हम बोलते हैं ना, परसेंटेज में हर चीज क्या होती है? परसेंटेज में हर चीज 100 होती है। ऐसे ही गोल्ड जो है 100% क्या माना जाता है? 24 कैरेट।
24 कैरेट अगर गोल्ड है मतलब वो 100% है, वो शुद्ध सोना है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो अंगूठी है, एक 18 ग्राम की है, ठीक है, और 18 ग्राम वाली कितने कैरेट की है? 20 कैरेट की है। तो इसमें 24 कैरेट हम नीचे रखेंगे और उसमें से कितने कैरेट की शुद्धता है? 24। देखो ऐसा क्यों? आपने सुना होगा, जैसे मैंने कहा कि कोई अंगूठी है मेरे पास जो 18 कैरेट गोल्ड की है ना? कभी आपसे कोई पूछे कि 18 कैरेट गोल्ड मतलब कितना परसेंट गोल्ड, तो कुछ मत करो, 18 कैरेट सोना है और टोटल शुद्ध सोना 24 होता है, मल्टीप्लाई 100 का कर दो, तो 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 6 से कैंसिल होगा 4 बार, और 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। मतलब कभी आपने 18 कैरेट गोल्ड का कोई ज्वेलरी आपने लिया, इसका मतलब उसमें 75% गोल्ड है, बाकी मिलावट है ना? 24 कैरेट जनरली चलता नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट बहुत ज्यादा मतलब कमजोर होता है, उसको ज्यादा शेप में नहीं बदल सकते, इसलिए 22 कैरेट और 18 कैरेट जनरली चलता है ना? 22 लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% गोल्ड है, तो 24 में से कितना है इसको आप हमेशा ऊपर रखोगे, वही काम आपको यहां करना है। 24 में से कितना कैरेट गोल्ड है? 20 है। दूसरी अंगूठी कितने ग्राम की है? ये 12 ग्राम की है ना? और ये कितने कैरेट की है? ये 15 कैरेट की है आउट ऑफ 24। दोनों को मिलाकर मैं एक नई अंगूठी बनाऊंगा, तो ये 18 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, तो नई अंगूठी कितने ग्राम की बनेगी? 30 ग्राम की। और 24 में से कितने कैरेट की बनेगी ये मुझे निकालना है। एक 18 ग्राम की है, एक 12 ग्राम की है, मतलब जो अंगूठी बनेगी वो 30 ग्राम की तो बनेगी, लेकिन कितने कैरेट की बनेगी ये मुझे पता करना है। ठीक है, इतना ओके है? चलो, अब आप एक चीज समझो, यहां पे यहां सभी से क्या होगा? 24, 24 और 24 ये कॉमन होकर क्या हट जाएगा? 24 सभी में से कॉमन निकलेगा तो हट जाएगा, तो 24 को कॉमन लेके हटा दो, तो ये सबका भाई इनमें से 24 कॉमन निकला और 24 कैंसिल। 18 का दुगना मतलब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360। 12 15 कितना होता है? 180। और इधर कितना है? 30 इंटू एक्स। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 540। 540 को 30 से डिवाइड करोगे और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से कैंसिल होगा कितनी बार? 3 से 18 बार। तो जो नई अंगूठी बनेगी वो कितने कैरेट की बनेगी? 18 कैरेट की बनेगी। सी आंसर इसका। हम्म, ठीक है। हाँ, 22 कैरेट लिया करो हमेशा। 22 कैरेट मतलब क्या होता है पता है? 22 कैरेट बटे में 24 गुणा 100, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 91.66% आएगा। तो अगर आपने कहीं 22 कैरेट की अंगूठी ली है या सोना लिया है, मतलब वो 91% गोल्ड है। इसी को आप ज्वेलरी शॉप वाले क्या बोलते हैं? 916 गोल्ड, मतलब 91.6% गोल्ड। चलो, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ेंगे। लो भाई, तीन तीन चीजों को मिक्स करने वाला सवाल फिर से आपकी खिदमत में। हम्म, श्वेता, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए बस, कोई बुक मत लो आप तो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सबसे बेस्ट बुक। अच्छा निकिता, कहाँ है आपकी शॉप? हाँ शंकर, बिल्कुल इंदौर आ जाओ, समोसे खिला देंगे तुम्हें। इंदौर खुल गया है भाई, अब आपकी अगर इच्छा है तो बिल्कुल आ जाओ। अब आपको पार्टी मिल जाएगी, बस इंदौर का फेमस सब कुछ खिला देंगे अब आपको। हमारे पास कितना कैरेट का है? 22 ही लेते हैं हम भी। 126 प्रति किलो, 135 प्रति किलो, और तीसरी प्रकार की एक और चाय है, सबको मिलाकर देखो इसमें कुछ नहीं है। आप इसमें ज्यादा परेशान मत हो, इसको ऐसे करो, 126 रुपए किलो की मान लो 1 किलो चाय है,
135 किलो की भी 1 किलो चाय है, और एक की वैल्यू मुझे पता नहीं है, उसकी 2 किलो चाय है, और सबको मिलाकर 153 में बेचेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक का प्राइस है 126, एक का 135, एक का नहीं पता, और सबको मिलाकर ये है। बोलो हाँ या ना। 126 1 किलो है, 135 1 किलो है, और एक का प्राइस पता नहीं जो 2 किलो है। तो सभी 4 किलो को हमने 153 में बेचा। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको 126 135 जुड़ेगा, इसमें से घटेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरी प्रकार की चाय की मात्रा आपको पता चल जाएगी, है ना। और कुछ हमारे धुरंधर बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, सी इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मिक्सचर इरिगेशन मंडे पूरी उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बर्तन में 14 और 3 के रेशो में दूध और पानी है। अब बर्तन में 25.5 लीटर मिश्रण निकाला गया, और इस मिश्रण में 2.5 लीटर और 5 लीटर दूध मिलाया गया, जिससे रेशो जो है 20% उसमें पानी है। पहले मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, ये आपको बतानी है। देखो, 14.3 लीटर था, उसमें से आपने 25.3 लीटर निकाला, मतलब जब भी कोई चीज होगी तो वो होगी तो सेम। तो अगर मिल्क 14 था तो बाद में भी 14 ही होगा, और वाटर 3 था तो बाद में भी 3 होगा। आपने इसमें क्या मिलाया, आपने इसमें 2.5 लीटर मिल्क मिलाया, और सॉरी 2.5 लीटर पानी मिलाया। पानी हमने नीचे लिया है ना, हाँ। 2.5 लीटर आपने पानी मिलाया और 5 लीटर मिल्क मिलाया, जिससे पानी 20% हो गया। 20% वाटर का मतलब है कि 1/5 पानी है, मतलब 5 में से 1 हिस्सा पानी है। तो मिल्क कितना होगा, 4। इतना सा सॉल्व करना है बस। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास मिल्क और वाटर 14:3 में थे। हमने कुछ भी क्वांटिटी निकाली, तो जो भी हम निकालेंगे उसके बाद मिल्क और वाटर किस रेशो में बचेंगे, वो बचेंगे हमारे पास 14 और 3 में, है ना। फिर उसमें 5 लीटर मिल्क डाला और 2.5 वाटर डाला, तब जाके रेशो क्या बना, 4:1। अब आप बोलोगे 4:1 कहां से आया। उन्होंने कहा कि पानी जो है 20% है, अगर 20% पानी है तो 80% दूध होगा, तो रेशो क्या बनेगा, 4 और 1 का। ये रेशो आ गया। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। क्रॉस मेथड से कर ले या इससे कर ले, एक ही बात। इस बार इससे कर लो, क्रॉस से आप करने की कोशिश करना। ये आ जाएगा आपका ये, और ये आ जाएगा 12x + 10। ठीक है जी। ये जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, उधर जाके 15 हो जाएगा। x की वैल्यू 7.5 आएगी। बोलो, x की वैल्यू 7.5 आ रही है सभी की? नहीं, 1 मिनट, ये 2 हो जाएगा, अरे सॉरी 5 माइनस हो जाएगा ना, 5 माइनस होगा 2.5 आएगा। ये इधर आएगा तो 2x, ये इधर जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। अभी हम आंसर से काफी दूर हैं। पहले मिश्रण कितना था, तो आप अगर 2.5 का मल्टीप्लाई 14 में कर दोगे, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो 14 और 3 का अगर आप गुणा करोगे, 14 और 3 कितना होगा आपका, 17 × 2.5। तो इससे आपने अगर गुणा किया तो ये आ जाएगा कितना, 17 का 5 गुना 5, कैरी हो जाएगा 8, 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42.5। ये आंसर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये वो मात्रा है जब आपने 25.5 निकाला, है ना, उसके बाद ये था। तो इसमें 25.5 ऐड करो तो ये हो जाएगा 0,
5 2 7 8, 4 और 2 6। तो इनिशियली मिल्क और वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 68 थी। बी इसका आंसर है। ठीक है, आप सोचो हम रिवर्स चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना भाई। इतना निकालने के बाद भी रेशो यही रहेगा। 5 लीटर ये डाला, 2.5 ये डाला, रेशो ये बन गया। एक्स की वैल्यू निकली 2.5 का मल्टीप्लाई 14 + 3 17 में करेंगे तो ये वो क्वांटिटी है जब आपने मिल्क और वाटर निकाला। कितना निकाला था? 25.5। वापस ऐड करो तो शुरुआत में कितनी क्वांटिटी थी? 68। ये है बस यहां पे। हम्म। ओके जी, नेक्स्ट। पढ़ लें इस सवाल को अच्छे से आप। अभिषेक 20% से अम्ल 1 अम्ल 2 एसिड 1 एसिड 2 का 25 लीटर में 55% अम्ल 1 है ना, के 25 लीटर के मिश्रण में के 55% में एसिड 1 है और को 15 लीटर के अन्य मिश्रण में मिलाया जाता है। अरे एक मिनट रुको, क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? एसिड 1 और एसिड 2 के 25 लीटर के मिश्रण में 55% एसिड 1 है, ठीक है, को 15 लीटर के अन्य मिश्रण में मिलाया जाता है जिसमें 37% एसिड 2 है। इससे मिश्रण डी प्राप्त होता है। अब मिश्रण डी को 30 लीटर मिश्रण सी में मिलाया जाता है। अम्ल 2 एसिड 2 48% हो जाता है। मिश्रण सी में कितने प्रतिशत एसिड 1 है? सभी मिश्रण में केवल एसिड 1 और एसिड 2 है। ओके, 3 बार पढ़ लेना है ना, 2 बार भी कम पड़ेगा। ठीक है भाई। पढ़ लो अच्छे से, मैं समझाऊंगा ना तो आराम से समझ में आएगा, बस आप पहले पढ़िए अच्छे से। चलो करें शुरुआत। एकदम धुआंधार सवाल है भाई। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझें कि यहां पे अलग अलग मिश्रण है ना। इन्होंने 4 मिश्रण यूज करें, ए बी सी डी। हम एक को नाम दे देते हैं ए, ठीक है, और सभी में 2-2 एसिड है। एक में A1 है, एक में A2 है। अच्छा, ये कितना है? A1 और A2 अम्ल 1 के 25 लीटर है।
ये हो गया आपका कितना, 25 लीटर हो गया, है ना। और एक और दूसरा है जो 15 लीटर है, इसको बी नाम दे देते हैं, और ये टोटल कितना है, 15 लीटर है, और इसमें भी A1 है और A2 है ना। फिर एक और तीसरा है डी, जिसमें 37% अम्ल 2 है। डी मिश्रण प्राप्त होता है, डी को 30 लीटर मिश्रण सी में मिलाया जाता है ना। और ठीक है, इससे क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा डी, और डी कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40, और सब में A1 A2 सब में होते जाएंगे, तो A1 और A2 इसमें भी है ना। और क्या बोला है, प्राप्त होता है डी को 30 लीटर मिश्रण, डी को 30 लीटर। इसके बाद इसको किससे मिलाया जाएगा, इसको मिलाया जाएगा सी से, और सी में भी क्या है, सी में भी A1 और A2 है, और सी कितना है, सी है आपके पास 30 लीटर, है ना। और ये हो गया। अभी और समझना, मैं और क्वेश्चन समझाऊंगा, लिख देने दो मुझे पहले जो जो भी दिया हुआ है ना। अम्ल 1 अम्ल 2 के 25 लीटर में 55% एसिड 1 है। एसिड 1 कितना है, 55% है ना। 15 लीटर में जिसमें एसिड 2 कितना है, 37% है, ठीक है। और क्या है, अम्ल 2 48% हो जाता है, किसमें, मिश्रण सी में मिलाया जाता है, और अम्ल 2 48% हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसमें तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो सी में कितने प्रतिशत अम्ल है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो एसिड 2 48% होगा, ठीक है, एसिड 2 48% होगा। अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन सुनना। हमारे पास 4 अलग अलग मिश्रण हैं, ए, बी, सी और डी, और सभी मिश्रण में मिल्क वाटर ना बोलते हुए इन्होंने नाम क्या दे दिया, एसिड 1 एसिड 2, अम्ल 1 अम्ल 2, ठीक है। इतना आप समझ गए सभी। अब बात समझेंगे, जो 25 लीटर में 55% A1 है, तो 100 में से गया तो A2 कितना आएगा, 45% आ जाएगा, है ना। यहां 37% A2 है, तो 100 में से अगर आपने A1 माइनस किया, A2 माइनस किया, तो 63% क्या आ जाएगा, 63% ये आ जाएगा। अब हमें यहां पता करना है क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे तभी तो डी बनेगा, ए और बी को मिलाएंगे तो डी बनेगा। फिर डी और सी को मिला रहे हैं, तो पहले ए और बी को मिलाएंगे। तो आप ऐसा करिए, आपको यहां पे पूरे क्वेश्चन में मतलब किससे है, एसिड 2 से, तो हम एसिड 2 को पकड़ लेते हैं। यहां पे अम्ल ए में एसिड 2 कितना है, 45 है, यहां एसिड 2 कितना है, 37 है। दोनों को मिलाएंगे तो डी बनेगा, कितना बनेगा नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये 25 लीटर है, ये 15 लीटर है, तो इनका यहां नीचे क्वांटिटी आती है ना, तो ए की क्वांटिटी कितनी है, 25, बी की क्वांटिटी कितनी है, 15, 25 और 15 का रेशो कितना बनेगा, 4 और 3 बनेगा। क्या अब आप यहां की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। फुल स्क्रीन कर लो, और जो मैं आपसे पूछते जाऊं वो करते जाना, कमेंट मत करना भले। 1 में एसिड 2 कितना है, 45%, बी में एसिड 2 कितना है, 37%, दोनों को मिलाकर डी बनेगा, तो कंबाइंड एसिड 2 कितना बनेगा नहीं पता। ए की मात्रा कितनी है, 25, ये कितना है 15, 25 और 15 का रेशो ही तो 5 और 3 बनेगा ना, ये समझ गए। अच्छा 5 और 3 बनेगा, सॉरी, यहां पे 5 आएगा और यहां 3 आएगा, तो रेशो कितना आ गया, 5 और 3। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ यहां क्या आएगा, तो नहीं बता सकते क्या आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 8 का, इनका टोटल भी कितना है, 8 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां रियल में 5, रियल में 3 ही आएगा, तो इसमें से 3 माइनस कर दो तो 42 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ दो 42 आ जाएगा। मतलब मुझे अभी अभी ताजा ताजा पता चल गया है कि डी में एसिड 2 कितना होगा, 42% होगा। तो बचा कुचा कितना बचा आपके पास, कितना 58%, ये आपका A1 होगा, ये मुझे पता चल गया। बोलो इतना समझ में आया। लेकिन होता क्या है, अब डी को मिलाएंगे सी से, है ना, ध्यान से सुनना। अब हम डी को मिलाएंगे सी से, तो ये बताओ कि डी में अब यहां पे एसिड 2, जब दोनों को मिलाएंगे तो एसिड 2 ओवरऑल कितना बनेगा, 48, तो मुझे इसका एसिड 2 लेना है। डी का एसिड 2 कितना है,
तो ये है 42। सी का कितना है नहीं पता, दोनों को जब मिलाएंगे तो वो कितना आएगा 48 आएगा। अच्छा, डी और सी की क्वांटिटी का रेशो पता है क्या? डी 40 है, सी 70 है, तो यहां रेशो कितना आएगा? यहां रेशो 4 और 3 का आएगा। पहले हमने ए और बी को मिला के डी बनाया, अब हम डी और सी को मिला रहे हैं, तो डी में एसिड 2 कितना है 42 है, सी में कितना है नहीं पता, है ना। ये क्या चल रहा है? ये एसिड 2 के बेस पे चल रहा है, और ओवरऑल जब दोनों को मिलाते हैं तो 48% बन जाता है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप बताओ, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इधर आंसर बड़ा आएगा। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस रियल में 6 है ना। तो 6 3 हो गया, 3 का डबल 6, मतलब 4 का डबल क्या होगा? यहां 8 आना चाहिए। तो 48 में 8 जुड़ेगा, 48 में 8 जुड़ेगा, मतलब यहां 56 आएगा। मतलब सी में आंसर आ गया भाई। सी में एसिड 2 कितना है 56% है, और अगर एसिड 2 56% है तो 100 में से 56 गया, एसिड 1 कितना हो जाएगा 44%। ये आपका आंसर है। अब बताओ, यहां एक लाइन खींच देते हैं छोटी सी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अलग डिपार्टमेंट, सब अलग अलग चल रहा है। इसको एक बार रिपीट करके आप इस वीडियो को इतना कट करके बार बार देख लेना। छप्पन आंसर नहीं आएगा, लेकिन आंसर इसका 44 आएगा, क्योंकि आपसे ए पूछा है, सी में A1 है ना। देखो एक बार मैं पूरा समझा रहा हूं। ए 25 लीटर था, बी 15 लीटर था, इसमें एसिड 1 एसिड 2 हमने निकाला, ये आप समझ गए। जब दोनों को मिलाया तो डी बनेगा 40 लीटर का, और क्योंकि क्वेश्चन में डी और सी का एसिड 2 मिला रहे हैं, एसिड 2 मिला रहे हैं, तो हम एसिड 2 पे फोकस करेंगे। ए का एसिड 2 है 45, बी का एसिड 2 है 37, दोनों को मिलाया, और 5 और 3 कहां से आया? 5 और 3 क्वांटिटी आ गई, तो 42 आ गया। तो डी में एसिड 2 कितना आएगा? 42 आएगा। तो एसिड 1 कितना आएगा? 58, लेकिन उसकी जरूरत थी नहीं। अब डी और सी को मिलाएंगे, तो डी में एसिड 2 कितना है? डी में एसिड 2 42 है, सी में कितना है नहीं पता। दोनों को जब मिलाया तो एसिड 2 48% बनेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 48 आ गया। अच्छा, ये 40 है, ये 30 है, तो रेशो 4 और 3 का आएगा। ये आपको मैंने करना सिखाया है कि यहां क्या आएगा। इनका डिफरेंस 6 है, तो 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 8, 48 और 8, यहां 56 आएगा। इसका मतलब सी में एसिड 2 56% है, तो ए कितना होगा? 44% होगा। बी इज राइट आंसर। आज एक रोटी ज्यादा खाना, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर रिपीट करके एक दो बार देखना, फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे अगली क्लास में बताना। हम्म। समझे भाई। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से भर दिया जाता है, धीरे धीरे अल्कोहल बाहर बाहर निकालते हैं। पहले 1/4 निकालते हैं, फिर आधा खाली हो जाता है, फिर पानी से भर देते हैं। 1 मिनट, पहले 1/4 निकल जाता है तो उसे पानी से बदल दिया जाता है। जब बर्तन आधा खाली हो जाता है तो उसे पानी से भर देते हैं, फिर 3/4 बर्तन खाली हो जाता है तो उसमें पानी भर देते हैं। बर्तन में अब अल्कोहल कितना है? कुछ नहीं है दम इसमें। हम्म। देखो, आप इसमें कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो आपके पास एक बर्तन है ना, जिसमें एल्कोहल भरा हुआ है, और जब कुछ नहीं पता होता है तो हम कितना मानते हैं? 100 लीटर मानते हैं, है ना। खाली बर्तन को एल्कोहल से भर देते हैं, अभी 100% क्या है? एल्कोहल है। फिर धीरे धीरे इसमें एल्कोहल निकालते हैं और पानी मिलाते हैं। तो पहले कितना निकालते हैं? पहले 1/4 निकालते हैं,
ठीक है, फिर आधा खाली हो जाता है, मतलब आधा रिप्लेस करते हैं, फिर 3/4 खाली हो जाता है। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हो कितना निकाला, वो नहीं कितना डाला गया। तो 1/4 निकाला, 100 में से 1/4 निकाला, 4 में से 1 निकाला, मतलब डाला कितना होगा 3/4। फिर आधा खाली हो गया तो भरा भी कितना होगा आधा। फिर 3/4 निकाला, 4 में से 3 निकाला तो भरा कितना होगा 1/4। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 से 50 बार कैंसिल, मतलब 150। और नीचे हो जाएगा 4 और 4 कितना 16, मतलब चलो 16 ले लो, या इसको 75/8 बोल दो। और 75/8 को क्या बोलोगे, 8 9 जा 72, और बचेगा आपका कितना 3/8%। दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। 3/8% एल्कोहल बचेगा। नहीं निकिता, बोलो, इतना ये तो आसान था ना। अरे 1/4 मटेरियल गया तो भरोगे कितना 3/4। आधा खाली हो गया तो कितना भरोगे आधा। 3/4 निकल गया तो कितना भरोगे 1/4। इतना तो समझ रहे हो ना। तो 100 में से जितना गया आपने भरा कितना वो देखना है। तो आखिरी में अल्कोहल इतना बचेगा, मतलब कितना बचा 93/8% बचा। नेक्स्ट। आठ लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 16% है। कुछ गैस निकाली जाती है, फिर उतना ही नाइट्रोजन भरते हैं। लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही नाइट्रोजन भरते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। पहले 16% था, अब 9% हो गया। ज्ञात करें प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया है, कितना लीटर मिश्रण निकाला गया है। ओके, बोलो भाई क्या बोलते हो। चलो सुनो, आप केवल क्या करना है यहां पे, हमारे पास पहले ऑक्सीजन कितना था 16 था। देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही करा था, किसी क्वेश्चन में कहां गया कहां गया, ये देखो इसमें हमने क्या किया था कि 20 लीटर है और हर बार 10 लीटर निकाल रहे हैं। यही काम आपको यहां करना है ना। आपके पास टोटल 8 लीटर है, लेकिन हर बार कितना निकाल रहे हैं ये नहीं पता, है ना। तो जितना आप हर बार निकालते हो उसी को आप रखते हो। तो यहां पे जैसे मान लो कि हर बार आप 2 लीटर निकाल रहे हो, तो 2 लीटर निकाल रहे हो तो 2/8, मतलब आप क्या करोगे, या मान लो आप 3 लीटर निकाल रहे हो 8 में से, है ना। तो अगर 3 में से 8 निकाल रहे हो तो बचेगा कितना 5/8, तो आप यहां 5/8 रखोगे, है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं यहां क्या आएगा, तो मत टेंशन लो। आप तो क्या करो, 16% ऑक्सीजन था, कुछ निकाला 8 लीटर में से, वापस से कुछ निकाला 8 लीटर में से, और बाद में ऑक्सीजन कितना हो गया, बाद में ऑक्सीजन हो गया जी 9। पहले ऑक्सीजन 16 था, 8 में से कुछ निकाला, 8 में से कुछ निकाला, और कितना हो गया 9 हो गया। तो आप बस इसको सॉल्व करो बिना टेंशन लिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 से कैंसिल 2 बार, 2 से कैंसिल 4 बार, 9 और 4 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, मतलब एक्स की वैल्यू 6 है, लेकिन 6 आंसर नहीं है, यह ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि आप 6/8 रख रहे हो, तो 8 में से 6 बच रहा है, मतलब आप हर बार कितना निकाल रहे थे 2 निकाल रहे थे। सी इसका आंसर है। ये सब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते।
अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अगर हमने पुराना अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन आगे कुछ नहीं रहते, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। पहले अलग पूछा था, बाद में अलग पूछ लिया, इसलिए पुराना अच्छे से पढ़ते चलोगे, मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो आगे आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 हम रख रहे हैं, मतलब निकाल कितना रहे होंगे? 2। आंसर 2 लगा देना और कुछ मत लगा देना। हाँ, करो इसको भी, ये भी इसी टाइप का है। एक बोतल डिटोल से भरी हुई है, इसमें से 1/3 निकालते हैं, पानी डालते हैं। ये प्रक्रिया 4 बार करी, तो शुरुआत में डेटॉल और पानी का, मतलब सॉरी, लास्ट में डेटॉल और वाटर का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलो इसको हम बताते हैं। देखो, हमें पता है कि शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कुछ थी, और आप हर बार 1/3 निकाल रहे हो, और मैंने आपसे कहा है कि हमेशा रिमेनिंग लेते हैं, तो आपने 2/3 बचाया, फिर 2/3 बचाया, फिर 2/3, फिर 2/3। प्रोसेस कितनी बार करी भाई? 4 बार करी। तो ऐसे लिखने से बेटर है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना भाई? हमने 4 बार बचाया, और इसके बाद आप बस ये सोचो कि इसके बाद इधर आंसर क्या आएगा। आप हर बार क्या कर रहे हो? डेटॉल निकालते जा रहे हो और पानी मिलाते जा रहे हो, है ना? तो ये कम होते होते हमें पता चल जाएगा कि अब डेटॉल बचा कितना। शुरुआत में तो प्योर था, शुरुआत में तो प्योर डेटॉल था, लेकिन यहां हमें पता चलेगा कि डेटॉल की अब रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, डेटॉल अब बचा कितना है। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इसको हम यहीं रहने देते हैं, ये चलो ठीक है, ये टोटल है 2 की पावर 4, 2 4 8 16, ये 16 हो जाएगा। 3 का क्या होगा? 3 9 27 81, और इधर आ जाएगा आपका डेटॉल, है ना? तो हम ऐसा करते हैं, टोटल यहीं रहने देते हैं, डेटॉल को नीचे ले आते हैं, 81 को वहीं रहने देते हैं, 16 को नीचे ले जाते हैं। अब ये देखो, जल्दी में आंसर मत लगाना, आपको पता चल गया कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 81 थी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 81 थी, जिसमें से डेटॉल अब कितना है? डेटॉल अब 16 है, तो बचा कुचा पानी होगा, तो 81 में से 16 माइनस करो, तो पानी अब पता चलेगा 65 है। सी इसका आंसर है। हम्म। समझ में आया? टोटल क्वांटिटी कुछ थी, आप प्रोसेस करते हो तो बची हुई क्वांटिटी आपको पता चलती है, शेष मात्रा आपको पता चलती है ना? तो टोटल को टी लिख दिया मैंने, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, और डेटॉल अब कितना है ये, तो टोटल वही है, डेटॉल इधर आ गया, 81 16 हो गया। अगर टोटल क्वांटिटी 81 थी, तो उसमें से डेटॉल कितना बचेगा भाई? 16। 81 में से 16 गया, तो पानी अब कितना हो गया? 65। योर आंसर इज 16:65। ठीक, चलो अब आपको आजाद करते हैं। अब अपने मात्र 9 क्वेश्चंस बचे हैं, मंडे हमारी मुलाकात होगी, है ना? जो बच्चे लेट आए हैं, शुरुआत में आपको सारी चीजें हम बता ही चुके हैं, अगले हफ्ते का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज है, क्या कारण है क्या नहीं वो सब हमने बता दिया है, तो आप उसको जरा समझ लेना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, है ना? पता नहीं वो रिकॉर्डेड में गया कि नहीं गया। मंडे आपकी क्लास लगेगी, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये दिन आपकी टोटल ऑफ रहेगी। 2 दिन हमने बताया है कि हमारे जो फादर है उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, और 2 दिन हम मध्य प्रदेश में ही नहीं है ना? ये क्या है, ये आपको आगे जिस दिन ये चीज जब सामने आ जाएगी तब आपको बताएंगे, फिर बताऊंगा मैं कि ये आखिर था क्या।
तो हमारी मुलाकात मंडे के बाद सीधे नेक्स्ट मंडे होगी। इतने दिन आप पुराना कवर कर लेना, बाकी सब बातें हमने शुरू में कर ही ली थी। ठीक है, चलिए। तो कल नहीं, अब संडे को रात 8 बजे जो है जरूर आप लोग को पधारना है लाइव सवाल जवाब प्रतियोगिता में। ठीक है, और फिर किसी दिन आपका एक टॉक स्टेशन रखते हैं जिसमें आप बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं। बीच क्लास में आप पूछोगे आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने में फिर डिस्टरबेंस होता है ना। और कई बच्चे तो बस पूछते ही रहते हैं, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो पढ़ोगे कब भाई? पढ़ोगे तो सब सही हो जाएगा, है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बाकी फिर मुलाकात होती है मंडे को। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत